आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 के बराबर है, मीट द एक्सिस x एंड y एट a एंड b रिस्पेक्टिवली। अ राइट एंगल ट्राइंगल AMN इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल OAB, ओके, वेयर O is the origin, then the point M and N lies on the line OB and AB, ठीक है, respectively. If the area of the triangle AMN is the 4/9 of area of triangle OAB and AN ratio NB equal to lambda ratio 1, then the sum of all possible values of lambda is. देखो सीधी सी बात है, जब भी हमारे पास इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है, तो जब भी हमारे पास इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास फोटो बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस, और ये रहा हमारे पास x एक्सिस। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि एक लाइन है जो कि अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 1 के बराबर है। तो अब इसी बात है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 हमारे पास ऐसा कुछ लाइन होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन। तो थोड़ा सा देख लीजिए, ये हमारे पास है x और प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 1 लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मीट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट a एंड b। तो x एक्सिस पे अपने पास ये a पॉइंट पर मीट कर रहा है, और y एक्सिस पे अपने पास ये किस पॉइंट पे मीट कर रहा है बेटा, p पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अ राइट एंगल ट्राइंगल AMN इज इंस्क्राइब और अ ट्राइंगल OAB वेयर O इज द ओरिजिन। एक राइट एंगल अपने पास ट्राइंगल इंस्क्राइब किया गया है, जो कि अपने पास O क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास O है, ऑब्वियसली सी बात है, ओरिजिन ये होगा। एंड द M एंड N लाइज ऑन द लाइन OB एंड AB रिस्पेक्टिवली। हमारे पास क्या करें, एक राइट एंगल ट्राइंगल अपने के पास इंस्क्राइब किया गया है, जहां पर अपने पास किसके अंदर, तो इस ट्राइंगल के अंदर। कौन से ट्राइंगल, तो ट्राइंगल हमारे पास दे रखा OAB, ठीक है, जहां पे अपने पास M जो है वो OB पर है, OB हमारे पास ये है, और N जो है वो अपने पास इस पे है। तो ये हमारे पास यहाँ पर N है, और N हमारे पास AB पे है, और ये हमारे पास M है, यहाँ पर अपने पास M है। तो कौन सा ट्राइंगल, AMN। तो यहाँ से अपने पास AMN एक ट्राइंगल बनाया गया, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनाया, तो अच्छे से बना दो, ठीक है। तो ये हमारे पास N पॉइंट यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हो गया। विशेष बात है कि यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएंगे, N पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बताओ, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये तो हो नहीं सकता ना, ये राइट एंगल हो सकता है। तो अब इसी बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब आप अपन के पास आगे क्या करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN इज 4/9 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। जितना तुम्हें समझ में आ रहा है उतना करो। सबसे पहले अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB बताओ। OAB हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है कि ये पॉइंट हमारे पास 0,1 के बराबर हो जाएंगे, और ये वाला पॉइंट हमारे पास किस जाएंगे 1,0 के बराबर, यानी ये वाला लाइन 1 और ये वाला साइड 1। तो अपने पास ये राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली आती है कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन है ये 90 डिग्री। तो OAB इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 के बराबर, दैट मीन्स 1/2 के बराबर। अब ये 1/2 के बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल MN निकालो। तो यहां से अपने के पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 4/9 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, इसको सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 2/9 के बराबर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN आ गया। अपने के पास इसका जरूरत पड़ेगा तो अभी रहने दो। आगे अपने के पास क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि AN रेशियो NB, AN रेशियो NB, ये अपने पास लेमडा रेशियो 1 है। लेमडा रेशियो किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, ये 1 के बराबर हो गया। जब बेटा ये लेमडा रेशियो 1 के बराबर हो गया, तो अब अपने के पास क्या किया जाए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 2/9 के बराबर दे रखा है। अब ये लेमडा निकालना है। लेमडा तो अपने पास अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएंगे, थोड़ा सा देख लो। तो ये आ गया अपने पास 1, और ये आ गया अपने पास 1 में लेमडा प्लस 1 के बराबर। यस सर, देख 1 में लेमडा प्लस 1 के बराबर, और कॉमा अपने पास यहाँ से सॉल्व करो, क्या अपने पास लेमडा और अपॉन में लेमडा प्लस 1 के बराबर। ऑब्वियसली सी बात है, 1 इंटू लेमडा और 1 इंटू 0, ये आ गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन इससे अपने पास कुछ हो सकता है क्या, इस लाइन का इक्वेशंस लिखें, इस लाइन के इक्वेशंस लिखें, तो ये लाइन उस पर सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से अपने पास लेमडा तो आ नहीं सकता है, लेमडा नहीं आ सकता है। तो अपने पास क्या करो, इस लाइन का स्लोप अगर अपने पास M पॉइंट आ जाए, तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप को का प्रोडक्ट -1 कर दे, तो हमारा काम हो सकता है। अब देखो इस लाइन का एरिया आ गया है, और इस लाइन का एरिया हमारे पास पता नहीं है, इसको अपने पास x मानते हैं, तो ये अपने पास 1 - x के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसका एरिया प्लस इसका एरिया और प्लस इसका एरिया तो आ चुका है, ठीक है, और ये दोनों एरिया बराबर दे नहीं रखा है। खैर चलो, इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मान लो इसको अल्फा बोल लेते हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और तो ये हमारे पास किस आ जाएंगे, तो ऑब्वियस आते हैं कि ये पूरा ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास OA हो जाएंगे, और ये हमारे पास किस आ जाएंगे, OB के बराबर। और OA और OB बराबर है, क्यों, क्योंकि आपने कहा ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन है।
अब अपने पास ये 1 यूनिट है, तो ये अपने पास एंगल किस बराबर हो जाएंगे, तो ये एंगल आ गया अपने पास 45 और माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर। अब देखो यहाँ से अपने पास ए एम लिख सकते हैं क्या, ए एम कॉस 45 और माइनस अल्फा इक्वल टू 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि अपने पास ये है, ये अपने पास 1 की जगह अपने पास क्या करो, अभी तत्काल के लिए ओ ए लिख दो, और ओ ए हमारे पास किस बराबर 1 के बराबर है। यहाँ से बता तो ए एम किसके बराबर जाएंगे, तो ए एम आ जाएंगे अपने पास से इधर जाएगा तो अपने सेक 45 माइनस अल्फा के बराबर, सेक 45 माइनस अल्फा के बराबर। अब जब ये सेक 45 माइनस अल्फा के बराबर है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, मतलब अपने पास ये वाला साइड और ये वाला साइड चाहिए। तो बता तो ये दोनों साइड किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास ए एन आ गया है, एन इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, ए एम और कॉस अल्फा के बराबर। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, ए एम किसके बराबर, सेक 45 माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर इंटू आ गया अपने किसके बराबर, कॉस अल्फा के बराबर। ये कंपोनेंट लिखे, ए एम के बाद अपने पास एम एन निकालो, एम एन हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो वही साइन कंपोनेंट, साइन 45 और माइनस टाइम्स अल्फा और इंटू अपने के बराबर साइन। ठीक है, अब क्वेश्चंस में अपने के पास दो चीजें आ चुकी है, कौन कौन से, एक हमारे पास ये आ गया और दूसरा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और ये बेस और परपेंडिकुलर है। तो बताओ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन, ए एम एन ये हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, ए एम जो है वो हमारे पास दे रखा है 1, ये दे रखा है 2/9 के बराबर, 2/9 के बराबर। यहाँ से अपने चीज़ों को थोड़ी सी स्मूथ करो, तो ये आ गया अपने पास 1/2 इंटू इसके बराबर बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमारे पास ये है, ये आ गया अपने पास सेक स्क्वायर 45 और माइनस टाइम्स अल्फा और इंटू अपने के बराबर कॉस अल्फा और इंटू अपने क्या ले दिए साइन अल्फा के बराबर, इक्वल टू आ गया 2/9 के बराबर। कुछ नहीं किया अपने इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिए। यहाँ से अपने क्या करो, सेक स्क्वायर, यहाँ से अपने आ जाएंगे साइन अल्फा और इंटू किस बराबर कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाई किस बराबर, तो सेक 45 माइनस अल्फा को नीचे ले जाएंगे तो कॉस 45 माइनस अल्फा हो जाएंगे, ये किस बराबर देंगे कॉस अल्फा और प्लस टाइम साइन अल्फा। ठीक है, और होल अपन में किस बराबर √2 और इन पूरे का अपने आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर, क्योंकि अपने नीचे स्क्वायर भी तो होगा, और 2/9 नहीं बल्कि अपने अब 4/9 हो जाएंगे। क्यों 4/9, क्योंकि अपने पास देख लो ये जो अपने पास सेक स्क्वायर ये 2 इधर जाएगा तो 4 ही तो बचेगा, क्या अपने पास 9 साइन अल्फा और इंटू किस बराबर कॉस अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास स्क्वायर भेजोगे तो ये आ गया अपने पास 4 इंटू यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस टाइम्स किस तरह 2 साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा के बराबर, यस और नो, और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे तो 2 के बराबर, यस। ठीक है, अब अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा आसान करो, तो 2 2 या 4, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 9 कॉस अल्फा और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे साइन अल्फा और माइनस टाइम्स बताते कि ये इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 और प्लस टाइम्स 2 साइन नहीं प्लस टाइम्स 4 साइन अल्फा, 4 साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा, यस और नो। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब अपने पास क्या करो, इस सबको इधर भेज दो, जैसे इधर भेजेंगे यहाँ पर जगह है नहीं, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 2 के बराबर, यही है देख लो। यहाँ से अपने पास इक्वल टू, क्योंकि इधर जाएंगे 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा तो इक्वल टू 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो 5/2 और इंटू अपने पास साइन 2 अल्फा लिख दो, साइन 2 अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से साइन 2 अल्फा आ गया अपने पास किसके बराबर बताओ, साइन 2 अल्फा आ गया 4/5 के बराबर। जैसे साइन 2 अल्फा 4/5 के बराबर हो गया तो टेन 2 अल्फा भी आ सकता है, 2 अल्फा की जगह अपने पास साइन 2 अल्फा आ गया ना, साइन 2 अल्फा से अपने पास ये वैल्यू आ नहीं सकता, तो यहाँ से अपने पास क्या करो, एक काम किया जा सकता है यहाँ पे कि 10 में कन्वर्ट कर दो इसको, 10 में कन्वर्ट करोगे तो किस तरह जी 2 10 अल्फा सिंगल एंगल में जाके अपने पास चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 4/5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो किस तरह आ जाएंगे 4 + 4 10 स्क्वायर अल्फा और प्लस टाइम्स किस बराबर देंगे इक्वल टू आ गया अपने पास 10 10 अल्फा के बराबर, 10 10 अल्फा के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कर लेते तो 4 10 स्क्वायर अल्फा माइनस टाइम्स 10 10 अल्फा और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने सॉल्व कर लेते हैं, 4 चौका 16 और ये प्लस होगा सॉरी, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 10 स्क्वायर, ये फैक्टर तो हो रहा है ऐसा, 4 10 स्क्वायर अल्फा और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 8 10 अल्फा के बराबर और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2 10 अल्फा, 16 आ जाएंगे 10 अल्फा और प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो 4 10 अल्फा कॉमन ले लो, 4 10 अल्फा अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया अपने पास बराबर 10 अल्फा और माइनस टाइम्स अपने पास बराबर देंगे 10 अल्फा और माइनस टाइम्स 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से अपने किस बराबर 10 अल्फा और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से अपने पास 10 अल्फा माइनस टाइम्स 2 और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो 4 10 अल्फा माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ से अपने पास क्या करो 10 का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 10 अल्फा किस बराबर हो जाएंगे 10 अल्फा इक्वल टू आ गया 2 के बराबर
और यहाँ से आ गया अपने पास टेन अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। अल्फा के दो वैल्यू आ गए, कोई एक तो अपने पास रिजेक्ट तो होना ही है, यानी तो अपने पास दोनों सिलेक्ट हो सकता है। देख लो अपने पास ये जो अल्फा है ऑब्वियसली बात है कि 90 से कम है। अल्फा जब 90 से कम है तो बताओ तो अपने पास अल्फा 90 से कम होगा तो अपने पास वैल्यू जो होगा वो हमारे पास किससे कम होगा, तो देख लो या अपने पास सॉरी 45 से, ये 45 या 45 से कम होगा। अल्फा जो होगा वो मैक्सिमम 45 होगा या 45 से कम। और जो अपने पास 0 और 90 के बीच में जो 10 अल्फा होता है वो अपने के पास 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो अब अपने पास 45 या 45 से कम है, यानी 1 से ज़्यादा वाले वैल्यू हमारे पास रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा जो है वो 45 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। 45 से ज़्यादा हो नहीं सकता यानी 10 अल्फा अपने पास 45 से, ये 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, इसका इसीलिए अपने पास ये क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या गया बेटा, रिजेक्ट हो गया। जैसे हमारे पास ये रिजेक्ट हो गया, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, क्वेश्चन में अपने पास ये अल्फा दे रखा है और अपने के पास लेमडा के टर्म्स में हमें आंसर बताने, लेमडा के टर्म्स सॉरी लेमडा का वैल्यू हमें बताना है। यहाँ से अपने पास लेमडा है क्या, पहले ये लिख लो। यहाँ से अपने पास an अपॉन एन बी इक्वल टू हमारे पास किस बराबर है, लेमडा के बराबर, लेमडा अपॉन 1 के बराबर वही लेमडा के बराबर। अब यहाँ से अगर अपने के पास इसको टेन थीटा के फॉर्म में हम लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से अगर अपने पास टेन थीटा निकालने की कोशिश करें, टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो टेन अल्फा, थीटा नहीं अपने पास टेन अल्फा था, तो टेन अल्फा यहाँ से निकालो। टेन अल्फा जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर है, तो टेन अल्फा एक तो 1/2 के बराबर हो गया, और टेन अल्फा हमारे पास ए एन और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो एम एन और अपॉन में ए एन के बराबर, एम एन और अपॉन में अपने पास ए एन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 1/2 के बराबर है, तो ये भी हमारे पास 1/2 के बराबर है। यहाँ से अपने के पास ए एन है, ए एन तो अपने पास ए एम एन और एन बी में अपने पास कोई रिलेशन होगा तो मजे आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज होगा। अगर ये अल्फा है तो बताओ तो ये हमारे पास किस बराबर है, ऑब्वियसली बात है कि 90 माइनस अल्फा के बराबर। अगर ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये हमारे पास 40 डिग्री है, और इसको अगर हम x मान लेते हैं तो x प्लस 90 और प्लस टाइम्स 45 और माइनस अल्फा इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया अपने पास x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो देख लो तो ये आ गया अपने पास 90 इधर जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 45 प्लस अल्फा के बराबर, यस और नो। ये वाला एंगल हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, 45 प्लस अल्फा के बराबर। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल आ गया अपने पास 45 और प्लस अल्फा के बराबर। और इस पूरे एंगल को हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री हो, ये 180 डिग्री होनी। तो बता तो इसकी मजबूरी है कि ये एंगल अपने पास 45 डिग्री इसको होना पड़ेगा। जब बेटा ये 45 डिग्री है और ये ऑलरेडी हमारे पास 45 डिग्री के बराबर है, जब ये ऑलरेडी 45 डिग्री के बराबर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल एम और एन बी, एम एन बी, ये हमारे पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों साइड हमारे पास बराबर हो गया, कौन सा, एम एन और एन बी हमारे पास बराबर हो गया, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या, एम एन को एम एन को अपने पास एन बी से रिप्लेस कर सकते हैं। एन बी और अपॉन में किस बराबर जाएंगे, ए एन के बराबर इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। ये हो क्या गया, अभी अपने पास मोए मोए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बराबर हो गया, कौन सा, तो एम एन की जगह अपने पास कौन किसको रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, एन बी की जगह, और अपॉन में ए एन इक्वल टू आ गया किस बराबर, 1/2 के बराबर। हमें ये चाहिए, अगर ये चाहिए तो इसको गौर से देखो, तो ये इसको पलटी मारोगे तो लेमडा और अपॉन 1 इक्वल टू आ गया 1 ये 2/1 के बराबर। यहाँ से अपने के पास यही तो निकालने हैं, तो यहाँ से अपने के पास एम एन ए ए एन अपने के पास क्या है, ए एन की जगह अपने के पास क्या रिप्लेस, ए एन तो अपने के पास यही है। यहाँ से अपने के पास एक सेकेंड पूरा सा अपने के पास यहाँ पे ए एन हो, ए एन इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। यहाँ से बता तो ए एन और अपॉन में एन बी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियसली 2 के बराबर, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने के पास एन बी और ये सॉरी लेमडा और अपॉन 1 के बराबर। लेमडा और अपॉन 1 इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, तो लेमडा का वैल्यू आ गया हमारे पास 2 के बराबर। तो सिर्फ और सिर्फ लेमडा के एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि हमारे पास कौन सा है, 2 देख लो अपने पास कौन से ऑप्शन में, तो 2 हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी में हमारे पास 2 दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये तो इरेज हो गया, तो ये एंगल हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये एंगल आ गया अपने पास 45 के बराबर, हाँ है ना, और ये भी एंगल अपने पास पहले से 45 है ही, तो ये दोनों आपस से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही था, तो थोड़ा सा अपने पास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सोचना पड़ता और कुछ नहीं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।